तो चलिए जानते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें जो होल्डिंग कंपनी है वो कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज करता है कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर वो कंट्रोल करता है तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाता है। चलिए अब चलते हैं एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अदर कंपनी का, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए और वो जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकता है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करना। उसके बाद चलिए जानते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनी होता है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो गवर्नमेंट अभी प्रिस्क्राइब करेगी, और इसमें जो है ना वो उसका आर्टिकल कुछ 3 बातों को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। पहला जो है वो है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स, यानी कि शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का राइट। दूसरा, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के उसका मेंबर्स जो है वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और तीसरा, प्रोहिबिशन इन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, यानी कि वो पब्लिक को जो है वो सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर सकता है ऑफ़र। ओके, उसके बाद चलिए इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हम लोग व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए ये जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सेक्शन 2 क्लॉज 40 के हिसाब से उसमें बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, अगर वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है फाइनेंशियल ईयर का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स आता है जो कि एनेक्स्ड होता है किससे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड अबव। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी को कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं है, वो कैश फ्लो नहीं भी बना सकती, चलेगा। अब फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानते हैं। अगर आपका 31st डे ऑफ मार्च को जनरली ये एंड होता है, लेकिन अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है सपोज 1 जनवरी को, ठीक है, तो इसका जो है वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में एंड होगा फाइनेंशियल ईयर। ओके, और चलिए जानते हैं स्मॉल कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी बन सकती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस में एक स्मॉल कंपनी बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकती है, होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती है, सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है, और कोई भी ऐसा कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। अब चलिए जाते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन के बाद ये जानते हैं कि प्रमोटर कौन होते हैं। तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, उसके बाद एनुअल रिटर्न में जिसका नाम है, ये हो गया प्रमोटर। हाँ,